दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी हम एक काम करेंगे, अभी मैं आपके सामने बिल्कुल साथ साथ ही, अगर आप चाहो ना तो अपना फोन भी साथ में उठा सकते हो, बिल्कुल लाइव अभी साथ साथ आपको अकाउंट खोल के दिखाऊंगा। पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हम घर बैठे बैठे खोल सकते हैं। एक चीज और है, अकाउंट का प्रोसेस तो भी हम साथ साथ देखेंगे ही देखेंगे। जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, क्योंकि दो प्रकार के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है कोटक महिंद्रा बैंक, उन दोनों के बीच में क्या फर्क है वो भी मैं आपको वीडियो में साथ साथ ही समझाता चला जाऊंगा। भी जो भी प्रोसेस आएगा ना, साथ साथ ही आपको समझाता चला जाऊंगा। एक चीज और है, दोनों का ही जो दोनों सेविंग्स अकाउंट है ना, उनका अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो कॉमन है, एक ही लिंक है। बस बीच में जब लास्ट में एक स्टेप आएगा उसमें पूछेगा भी दो अकाउंट ऑफर करता है कोटक महिंद्रा बैंक, आपको कौन से वाला अकाउंट खोलना है। ठीक है जी। एक चीज और है, एक गलती बस मत करना, कोटक महिंद्रा बैंक ना एक और अकाउंट ऑफर करता है जिसका नाम है कोटक 811 एज सेविंग्स अकाउंट। वो एज वाला मत खोलना। ऐसा नहीं कि अकाउंट खराब है, लेकिन जो एज सेविंग्स अकाउंट है ना, वो 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, गूगल क्रोम पे जाते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट ओपनिंग खोला, वहां से अकाउंट खोल करके ना गलती से एज सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं। भाई एज सेविंग अकाउंट खोल लिया, खोला एज है, लेकिन ये सोच के खोल लिया भी ये तो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। फिर अकाउंट में मान लो 2,000 5,000 बैलेंस रखा और फिर वो धीरे धीरे पेनल्टी लगती रहती है, क्योंकि उसमें तो 10,000 मेंटेन करना है। तो एज वाला अकाउंट मत खोलना। जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग का लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो इसलिए दिया है भी आप गलती से भी एज वाला मत खोल लेना। जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट दो प्रकार के ऑफर करता है ना कोटक महिंद्रा बैंक, उनमें से एक का नाम है कोटक 811 क्लासिक सेविंग्स अकाउंट और दूसरे का नाम है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देख रहे हैं और बीच में फीचर साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले ये जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दिया, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल एंटर करनी है, यानी सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अब मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो भी आप बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हो। नीचे आपको रेजिडेंशियल पिन कोड में, यानी जिस भी शहर में आप रहते हो उस शहर का पिन कोड आपको एंटर करना है। ये सब एंटर करने के बाद नीचे आपको ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहा है कि जो आपने ईमेल आईडी एंटर की थी ना, उस ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया, तो वो ओटीपी यहां पे आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद अगले पेज पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहां पे आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बोल रहे हैं कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करो। तो आप अपना पैन कार्ड उठाओगे ना, वहां पैन नंबर लिखा होता है, वो पैन नंबर आपको एंटर करना है। फिर नीचे ऐसे ही आधार नंबर एंटर करना है। आधार कार्ड उठाओगे, वहां आधार नंबर लिखा होता है, वो आधार नंबर एंटर करना है। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद सबसे नीचे फिर यहां पे आपको प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये बोल रहे हैं वेरीफाई आधार विद ओटीपी। तो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहां पे आपको एंटर करना है, तो इससे आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे बोल रहा है कुछ एक बेसिक परमिशन मांग रहा है, तो यहां पे आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे ये आधार कार्ड से आपकी इंफॉर्मेशन फेच करेगा, जिसमें आपकी प्रोफाइल फोटो दिखेगी जो आधार कार्ड पे वही फोटो दिखेगी। फिर यहां पे आपको आपका नाम दिखेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखेगी और जेंडर दिखाई देगा। ठीक है जी। नीचे कुछ एक बेसिक डिटेल और पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले बोल रहा है कि फादर नेम एज ऑन पैन कार्ड। जैसा पैन कार्ड पे आपका फादर नेम लिखा है ना, एज इट इज, पूरी स्पेलिंग, कोई मिस्टेक नहीं करनी, एज इट इज यहां पे नाम आपको एंटर करना है। ठीक है जी। नीचे ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं भी आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो प्राइवेट सेक्टर में या जॉब करते हो पब्लिक सेक्टर में, तो जो भी आपका प्रोफेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जिसके लिए मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूं वो एक स्टूडेंट है, तो मैं यहां पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। फिर नीचे बोल रहे हैं मंथली इनकम, तो अगर आप जॉब करते हो तो महीने में 20,000 50,000 जितना ही पैसा कमाते हो वो एंटर करोगे। मैं एक स्टूडेंट के लिए अकाउंट खोल रहा हूं, मेरे बैठे हैं मेरे साथ ही, तो ये स्टूडेंट है, तो इनकी मंथली इनकम फिलहाल 0 है क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पे 0 एंटर कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि फिर यहां पे कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। भी आप जैसे अब मेरे में तो दो ही ऑप्शन दिखा रहे हैं क्योंकि मैं स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं ना, तो ये दो ऑप्शन दिखा रहा है भी फैमिली इनकम है या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम है। तो यहां मैं मेजर सोर्स ऑफ इनकम में फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपका प्रोफेशन जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको ऑप्शन दिखाएगा कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कुछ चैलेंज नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हो गई है तो मैरिड, अगर नहीं हुई है तो सिंगल, तो यहां पे सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है जी। फिर नीचे बोल रहा है एंटर मदर मेडन नेम। देखो, मदर मेडन नेम का मतलब ये होता है कि आपकी मदर का नेम, आपकी मदर का नेम नहीं, आपकी मदर का सरनेम शादी से पहले क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की मदर का नाम है, लेट अस सपोज आज की डेट में मान लो सविता शर्मा है आज की डेट में। ठीक है जी। और शादी से पहले
मान लो उनकी मदर का नेम सविता अरोड़ा था, फॉर एग्जाम्पल है बस ये, ठीक है। तो मेडन नेम में यहां पे अरोड़ा आएगा, बट ये ना एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप इतना मेडन नेम के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मेडन नेम का बस मतलब ये होता है कि शादी से पहले आपकी मदर का सरनेम क्या था। अब मेडन नेम के चक्कर में इसलिए मैं मना कर रहा हूं, कई बार पासबुक में क्या करता है ना कि आपकी मदर का नेम लिखेगा, फिर मेडन नेम लिखेगा, फिर अब जो सरनेम है वो लिखेगा, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो बेटर है मदर्स मेडन नेम में ना आपकी मदर का जो आज फुल नेम है वो फुल नेम एंटर कर दो, नीचे कंफर्म मदर्स मेडन नेम में भी कंप्लीट वही नाम एंटर कर दो, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, ठीक है जी। ये सब कुछ करने के बाद अगले पेज पे बोल रहा है यूर करंट एड्रेस। तो आपका जो करंट एड्रेस है यानी आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है ना, वो यहां पे नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस के नीचे कंप्लीट एड्रेस फेच कर लेगा, ठीक है। फिर इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहां पे बोल रहा है वेयर डू यू स्टे, ठीक है। नीचे पूछ रहा है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, भाई जो इसने आधार कार्ड का एड्रेस फेच किया है ना, कंप्लीट आधार कार्ड का एड्रेस आपका उठा लिया, तो यहां पे पूछ रहा है क्या आप कहां रहते हो, फिलहाल आप कहां रहते हो। नीचे बोल रहे हैं सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, जो एड्रेस ये दिखा रहे हैं वहीं रहते हो। अगर तो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हो तो इस चेकबॉक्स को ऑन कर लेना। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी का आधार कार्ड का एड्रेस जो है मान लो दिल्ली का है, उसका घर खुद का भी दिल्ली में है, लेकिन नौकरी वो करता है मुंबई में, और मुंबई में वो किराए के मकान पे रहता है, दिल्ली कभी कभी जाता है मान लो अपने माँ बाप से मिलने, तो फिर उसको यहां पे नीचे कंप्लीट मुंबई का एड्रेस एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक सारी पासबुक चेकबुक जो वेलकम किट होती है, पासबुक चेकबुक और डेबिट कार्ड होता है जिसके अंदर, वो फिर मुंबई वाले एड्रेस पे उसको भेजेगा ना। वो दिल्ली भेज के क्या करेगा, रहता तो वो मुंबई में है फिलहाल, समझ के बात को। तो अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते तो फिर यहां पे नीचे आपको कंप्लीट वो एड्रेस एंटर करना है जहां पे आप चाहते हो कि आपको वेलकम किट डिलीवर की जाए, ठीक है जी। तो ये सब कुछ करने के बाद नीचे फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज और मेरी रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आपको वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने, बट हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है। रिक्वेस्ट है छोटी सी, ठीक है। अच्छा, अब अगले पेज पे बोल रहे हैं कि एड अ नॉमिनी। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि देखो, अकाउंट होल्डर जब अकाउंट खोलता है, भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो जाता है, तो बैंक बिना किसी सवाल जवाब के सारा अकाउंट होल्डर का पैसा नॉमिनी को दे देता है। तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो, आप अपने बच्चों को बना सकते हो, अपनी वाइफ को बना सकते हो, ठीक है। कोई फीमेल है तो अपने हस्बैंड को बना सकती है, अपने पेरेंट्स को बना सकते हो, अपने दोस्तों को भी बना सकते हो। तो नॉमिनी बनाना चाहिए, नॉमिनी वाले ऑप्शन को स्किप नहीं करना चाहिए। वैसे ऊपर स्किप का भी ऑप्शन आता है, बट नॉमिनी बना लो आप, ठीक है। तो नॉमिनी में जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो एंटर नॉमिनी नेम, जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम डालोगे। नॉमिनी और आपका क्या रिलेशन है वो सेलेक्ट करोगे, भाई सन है, डॉटर है, स्पाउस है, ठीक है जी, पेरेंट्स हैं, किसको नॉमिनी बनाना चाहते हो। अगर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को बनाना चाहता है तो स्पाउस सेलेक्ट करेगा, वाइफ हस्बैंड को बनाना चाहती है, कोई फीमेल खोल रही है अकाउंट तो वो भी स्पाउस सेलेक्ट करेगी, ठीक है जी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में नॉमिनी की क्या डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे आप एंटर करोगे। फिर नॉमिनी एड्रेस, अगर तो आप एक ही घर में रहते हो, भाई फैमिली में किसी को बना रहे हो तो सेम एज यूर एड्रेस वाले ऑप्शन को ऑन कर लोगे, भाई सेम ही एड्रेस है। लेकिन अगर किसी दोस्त को बना रहे हो तो नीचे कंप्लीट उसका नॉमिनी का एड्रेस भी आपको एंटर करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद नीचे फिर प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब अगले पेज पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है जी। इस पेज पे पूछे है कि कौन सा अकाउंट खोलना है। मैंने बोला था ना, दो प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है। पहले का नाम है सुपर अकाउंट, दूसरे का नाम है क्लासिक अकाउंट। छोटा सा डिफरेंस समझ लो। जो सुपर अकाउंट है, सुपर अकाउंट में इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी पड़ती है, सिर्फ इनिशियल फंडिंग है ये। जैसे अकाउंट खुल जाएगा वीडियो केवाईसी हो जाएगी, 10 के 10,000 पूरे वापस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ इनिशियल फंडिंग है। क्लासिक अकाउंट जो है, दूसरी तरफ देखो यहां पे क्लासिक अकाउंट दिख रहा है। क्लासिक अकाउंट में इनिशियल फंडिंग 2,000 रुपए की करनी है। जैसे अकाउंट खुल जाएगा चाहे 2 की 2,000 रुपए वापस निकाल लो, ठीक है जी। दोनों के अंदर ही, चाहे सुपर अकाउंट खोलो चाहे क्लासिक अकाउंट खोलो, दोनों में ही जो साल में एक बार फीस लगती है वो 399 रुपए की लगती है, ठीक है जी। बस क्लासिक अकाउंट में इसे डेबिट कार्ड की फीस बोल दिया जाता है, सुपर अकाउंट में इसे एनुअल प्रोग्राम फीस बोल दिया जाता है, बस इतना सा फर्क है। अच्छा, इसके अलावा जो आपका सुपर अकाउंट है ना, उसमें एक बेनिफिट क्या है, वो ये है कि आप कुछ भी खर्चा जो डेबिट कार्ड से करोगे ना, उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, ठीक है जी। मान लो कुछ भी खर्चे किए, 100 रुपए खर्चे किए तो 5 रुपए का कैशबैक, ऐसे करके। तो महीने में लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 500 रुपए का कैशबैक ले सकते हो। इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो साल में आप 6,000 रुपए का मैक्सिमम कैशबैक अवेल कर सकते हो। तो सुपर अकाउंट का ये वाला बेनिफिट हो जाता है। लेकिन सुपर अकाउंट एक चीज और बोलता है लास्ट, वो ये बोलता है कि हर महीने एटलीस्ट 10,000 या 10,000 रुपए से ज्यादा की एक सिंगल क्रेडिट एंट्री आपके अकाउंट में आनी ही चाहिए। तो सुपर अकाउंट उन लोगों के लिए अच्छा है, अगर कोई इसे एज अ सैलरी अकाउंट यूज करना चाहता है ना, तो फिर सुपर अकाउंट आंख बंद करके खोलो। लेकिन अगर कोई झिटपिट में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता, भी मेरे को नहीं चाहिए 5% का कैशबैक, तो फिर वो नॉर्मल क्लासिक अकाउंट खोल सकता है।
अगर किसी को इस चीज में चैलेंज फील नहीं होता कि कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने 10,000 या 10,000 रुपए से ज्यादा एक बार अपने अकाउंट में ही तो डालने हैं, उसको फिर आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी महीने नहीं आती तो अगले महीने 20,000 रुपए इकट्ठे डलवा देना, उस महीने 2 महीने नहीं आती तो अगले महीने 30,000 इकट्ठे डलवा देना, पेनल्टी कुछ नहीं लगती, ठीक है जी। बस उसको कंटिन्यू करने के लिए बस एक ये छोटा सा प्रोसेस है। तो अगर किसी को इस चीज में चैलेंज नहीं लगता तो सुपर अकाउंट बेस्ट है, क्योंकि हर महीने आप 500 रुपए का एटलीस्ट कैशबैक तो अवेल कर सकते हो मैक्सिमम। डेबिट कार्ड से कुछ भी खर्चा करोगे तो 5% कैशबैक मिलना है आपको, लेकिन क्लासिक अकाउंट में फिर कुछ कैशबैक नहीं है, नॉर्मल जीरो बैलेंस अकाउंट है, कमी उसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं किसी स्टूडेंट के लिए खोल रहा हूं तो वो 10,000 रुपए अरेंज नहीं कर सकते हर महीने, ठीक है, एंट्री, तो मैं यहाँ उनके लिए क्लासिक अकाउंट खोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, देखो मैंडेटरी फंडिंग 2,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन को, और यहाँ से 2,000 रुपये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना नीचे, डिपॉजिट 2,000 पे क्लिक कर देंगे। फिर किसी भी मोड से कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उसके नीचे स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे बोल रहा है ओरिजिनल पैन कार्ड, ठीक है जी, उसको नीचे गो टू वीडियो केवाईसी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे चेकबॉक्स दिखा रहा है, इस पर टिक कर लेना है और एग्रीड एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ओरिजिनल पैन कार्ड लेना है, उसकी फोटो यहाँ टेक फोटो पे क्लिक करना है, यानी उसकी फोटो खींचनी है। ऐसे ही फिर ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो खींचने के बाद आपको अपनी सेल्फी लेनी है, ठीक है, सेल्फी टेक फोटो क्लिक करनी है, तो सेल्फी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और ऐसे ही एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करने हैं और उसकी फोटो कैप्चर करनी है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कैप्चर करने के बाद कुछ मैसेज ऐसा दिखेगा, ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो आ गई, प्रोफाइल सेल्फी आ गई और सिग्नेचर आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। और ये करने के बाद फिर आपकी वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो कॉल पे आपके सामने कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आ जाएगा, जो अगेन आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेगा, वेरीफाई करेगा बस कि आपकी मदर का नेम बता दो, है ना, फादर का नेम बता दो, बेसिक सवाल होंगे। वो वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा, और 1 हफ्ते के बाद जो वेलकम किट है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है जी। तो सिंपल सा बस ये प्रोसेस था, उसके बाद आप अपने अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। अकाउंट कौन सा खोलना है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है, मैंने पूरे के पूरे फर्क दोनों के अकाउंट के जो है आपको समझा दिए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर जरा से भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा कि कुछ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।